आलस का परित्याग किए जा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कविता क्यों पढ़ रही हूँ, तो आपको बता दूं कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, अपनी इच्छा शक्ति से साहित्य के क्षेत्र में और खास तौर पर शेर व शायरी के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की बेटी जीनत शेख से। जीनत जी, सबसे पहले सीधा नजर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा आदाब और नमस्ते। जीनत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जीनत शेख गिरिडीह की बेटी। मेरे पापा अब्दुल जलील मिर्जा गिरिडीह में सीनियर एडवोकेट, सीनियर क्रिमिनल लॉयर रहे, अभी भी हैं। और मम्मी नसीमा मिर्जा गवर्नमेंट स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रही, अब रिटायर हो गई हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग कानून स्कूल गिरिडीह से की। उसके बाद कॉलेज भी आके महिला कॉलेज गिरिडीह से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि लिखने का शौक तो मुझे बचपन से था। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपका लिखने का शुरुआत कहाँ से हुआ, कब हुआ? लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रॉपर जिसे कहते हैं कि छपना और लोगों की नजर में मैं पिछले 5 साल में आई। शादी के बाद जब बच्चे छोटे थे मैंने लिखना तकरीबन छोड़ दिया था, लेकिन फिर अपनी बड़ी बेटी के कहने पर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। और एक बार लिखना शुरू किया तो अखबार वगैरह में मेरी कविताएं, शेर व शायरी, गजलें छपी तो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मुझे बहुत सारे कवि सम्मेलन, मुशायरा, ओपन माइक वगैरह के ऑफर आने लगे। मैं उनमें जाने लगी और धीरे धीरे मेरी एक पहचान बन गई, मेरी खुद की एक पहचान बन गई। शायरा जीनत शेख के रूप में एक पहचान मेरी बन गई। जीनत जी, जैसे आप एक महिला हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, तो कविता लिखने का टाइम आप कैसे निकालती हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जब बच्चे छोटे थे तो वाकई वक्त नहीं मिलता था, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, सब स्कूल कॉलेज जाने लगे, तो हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते थे, तो फिर मैं तन्हा थोड़ी देर के लिए तन्हा हो जाती थी और थोड़ा सा गैप मिल जाता था शाम में या नाश्ता खाने के बीच में, थोड़ा जो गैप मिल जाता था तो उसी वक्त मैं तन्हाई में सोचती थी और अपने ख्यालों को लफ्जों में ढालने लगी। यूँ कहा जाए कि खाली वक्त का आपने बहुत अच्छा उपयोग किया है। ये जो मेरा ख्वाब था बचपन से, एक राइटर बनने का, एक लेखिका, एक कवित्री बनने का, वो मैंने पूरा किया लगन से। मैंने फिर पूरी मेहनत की, बहुत फिर से पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिल गया है। आज मुझे लोग मेरी कविताओं को, मेरी शायरी को काफी पसंद कर रहे हैं। जीनत जी, ये बताइए कि किस विषय पे आप ज्यादा लिखती हैं, आपको किस विषय पे ज्यादा इंटरेस्ट है? यूँ तो मैं हर विषय पर लिखती हूँ, महिला हो या कोई भी विषय जो ज्वलंत विषय रहता लिखती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अक्सर जो है रुमानी कविताएं, शेर व शायरी, रोमांटिक ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या कोई कार्यक्रम जिसमें पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, तो मैं रोमांटिक गजलें सुनाती हूँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं और वाहवाही देते हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को भी रोमांटिक कविता सुनाइए। जी जरूर। तुम जब जिधर गए, तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। कितने ही माह साल, कितने ही माह साल तो यूं ही गुजर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। फूलों के साथ रब्त हमारा जरूर है। फूलों के साथ रब्त यानी रिश्ता हमारा जरूर है। गुलशन संवर गया है तो हम भी संवर गए।
गुलशन संवर गया है तो हम भी संवर गए। और ये शेर बतौर खास देखिए। तुमसे जुदा हुए तो कहीं के रहे ना हम, तुमसे जुदा हुए तो कहीं के रहे ना हम, तन्हाइयों में रेत की सूरत बिखर गए। रेत की तरह तन्हाइयों में रेत की सूरत बिखर गए। और ये शेर देखिए। हालांकि इंतजार का मौसम तवील था, तवील यानी लंबा, हालांकि इंतजार का मौसम तवील था, वो जब मिले तो यूं लगा लम्हे ठहर गए। वो जब मिले तो यूं लगा लम्हे ठहर गए। और ये शेर देखिएगा बतौर खास। तन्हा भटक रहे हैं ज़माने की भीड़ में, तन्हा भटक रहे हैं ज़माने की भीड़ में, अपने जो थे हमारे न जाने किधर गए, अपने जो थे हमारे न जाने किधर गए। और ये आखिरी शेर। जीनत बहुत तवील थी राहे अदब मगर, हम वाले हाना इस के सफर से गुजर गए। तुम जब जिधर गए हो तो हम भी उधर गए। कितने ही माहों साल तो यूं ही गुजर गए, तुम जब। वाह जीनत जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आया होगा। जीनत जी, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? जी जरूर। मेरे परिवार में मम्मी पापा के बारे में तो मैंने बता दिया। मेरा एक ही भाई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है IBM में, और शादी हो गई। तो मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है पटना में। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो मेरी बड़ी बेटी नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। छोटी बेटी पटना विमेंस कॉलेज में BA पाठन की स्टूडेंट है, और बेटा अभी 10th में। जीनत जी, शादी से पहले भी आप शेर व शायरी करती थी? जी जी जी। तो शादी के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा? जी जी। तो कुछ बदलाव आया शादी से पहले और शादी के बाद के शेर व शायरी में? शायद हमेशा बहुत रोमांटिक रहते हैं, तो कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि और रोमांटिक हो गया। बढ़ गया जी। तो कुछ रोमांटिक और कुछ हमें सुनाइए। जरूर जरूर। जो आप अक्सर अपने हस्बैंड के लिए गाती होंगी, सुनाती होंगी। जरूर 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 जरूर। मेरी हस्ती का पता मुझको बताने वाले, मेरे अश्कों के निशान सारे मिटाने वाले, जब से आए हो मेरी दुनिया में ऐ जाने वफा, जब से आए हो मेरी दुनिया में ऐ जाने वफा, डर नहीं जुल्म करे लाख जमाने वाले, अब मेरी गजलों में आया है नया रंगे सुखन, अब मेरी गजलों में आया है नया
कद्र करने लगे गालिब के घराने वाले। रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब। रंजिशे बेजा यानी बिन बात की बात, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, छोटी बात, रिश्ते खत्म हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब। रब्त सब खत्म हुए रंजिशे बेजा के सबब। लौट कर आए नहीं रूठ के जाने वाले। लौट कर आए नहीं रूठ के जाने वाले। और ये आखिरी शेर, गुनगुनाएंगे मेरी गजलों को तन्हाई में। गुनगुनाएंगे मेरी गजलों को तन्हाई में। याद रखेंगे मुझे अगले जमाने वाले। याद रखेंगे मुझे अगले जमाने वाले। मेरी हस्ती का पता मुझको बताने वाले। मेरे अश्कों के निशान सारे मिटाने वाले। जिन्ना जी, हमें ऐसा लगता है इतनी अच्छी शायरी सुनकर आपके हस्बैंड आपसे कभी नाराज ही नहीं होते होंगे। खैर, अच्छा बताइए हमारे दर्शकों को, अगर वो आपका शेरो शायरी सुनना चाहे तो किस माध्यम से सुन सकते हैं? अगर दर्शक मेरी शेर शायरी सुनना चाहते हैं तो YouTube पर मेरा एक चैनल है जीनत शेख के नाम से, जिसमें मेरी गजलें हैं। और इसके अलावा भी YouTube पर जीनत शेख टाइप करने पर दूसरे चैनल में भी जो मेरी गजलें डाली है, जो मेरे इंटरव्यूज डाले हैं, वो आप आराम से देख सकते हैं। तो सुन रहे हैं ना दर्शक, जीनत शेख के नाम पे आप टाइप कीजिए YouTube पे जाके, वहाँ इनकी शेरो शायरी आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगी। जिन जी, जैसा आपको पता है कि कोरोना से देश के हाल बहुत खराब हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कुछ लिखा है कोरोना के बारे में? जी, कोरोना पर मैंने एक गजल लिखी, सुनाइए। सुनाना चाहती हूँ। रोज अब आग पे चलना होगा। रोज अब आग पे चलना होगा। इसी माहौल में पलना होगा। इसी माहौल में पलना होगा। रास्ता तुमको बदलना होगा। रास्ता तुमको बदलना होगा। वरना कांटों पे ही चलना होगा। कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ। कुछ दिखाई नहीं देता है यहाँ। दश्ते जुल्मत से निकलना होगा। हम अगर हौसला बरदार रहे। हम अगर हौसला बरदार रहे। चढ़ते सूरज को भी ढलना होगा। चढ़ते सूरज को भी ढलना होगा। धुंध में गुम हुआ मंजिल का सुराग। धुंध में गुम हुआ मंजिल का सुराग। अब हमें हाथ ही मलना होगा। अब हमें हाथ ही मलना होगा। और
ये कोरोना पर स्पेशल शेर है। सैरे गुलशन की इजाजत नहीं अब, सैरे गुलशन की इजाजत नहीं अब, घर में ही तुमको टहलना होगा, घर में ही तुमको टहलना होगा, उसकी फुरकत में तुम्हें अब ज़ीनत झूठे वादों से बहलना होगा, रोज अब आग पे चलना होगा, इसी माहौल में पलना होगा। जी, जीनत ने बहुत सही कहा, इसी आग में पलना होगा, घर में ही टहलना होगा, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। चलिए अब जीनत से आगे की बात करते हैं। जीनत जी, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पाती हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जरूर कहना चाहूंगी। बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट रहता है लेकिन वो दब के रह जाता है क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं, और शादी के बाद खास तौर से सोचती है कि अब मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी जो आगे की है वो सिर्फ बच्चे पालना, खाने बनाना है। तो ऐसी बात नहीं है, एक बार आप हिम्मत करके देखिए, जो आपके अंदर टैलेंट है उसका कम से कम जिक्र कीजिए, अपनी ख्वाहिश जाहिर कीजिए अपने हस्बैंड के पास, अपने बच्चों के पास, और बोलिए कि मैं ये करना चाहती हूँ, और खुद भी लगन, मेहनत, अपना जज्बा दिखाइए कि आप एक बार फिर वो चीज करना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह जरूर आपके लोग आपका साथ देंगे, सभी लोग आपका साथ देंगे। सबसे जरूरी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए दोबारा से फिर शुरुआत करने की। और जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई वो तो जरूर जो भी टैलेंट उनके अंदर है तो वो उसे दबाए ना, मतलब निखारे उसे, और हिम्मत करें और उसको और निखारें। सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जी बिल्कुल, सबके अंदर टैलेंट होता है, बस उसको निखारने की आवश्यकता होती है। जीनत जी, इस पे महिलाओं पे आप कुछ सुनाइए। जी जरूर। जिसे कहते हैं औरत वो तो नेमत आसमानी है, कभी सीता, कभी मरियम, कभी झांसी की रानी है, सहर हो शाम हो खुशबू ही खुशबू इससे है घर में, कभी बेला, कभी जूही, कभी ये रात रानी है। बहुत अच्छा जीनत जी। जीनत जी, हमने सुना है कि आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है, तो ये शौक आपको कहाँ से आया? इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। कुकिंग के बारे में तो ये नहीं कहूंगी कि बचपन से शौक था ये शौक शुरू, पहले तो सिर्फ पढ़ने लिखने का शौक था, जब रिश्ता लगा, शादी मंगनी वगैरह हुई, उसके बाद से शौक पैदा हुआ कि अपने हस्बैंड को अच्छा अच्छा खिलाना है। तो पहले यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैगजीन से मैंने रेसिपीज कॉपी की, और उसके बाद वाकई मेहनत से मैंने कुकिंग सीखना जो है शुरू की। शादी की शुरुआत में उतना नहीं आता था, तो सास के साथ मिलकर, सबके साथ, नंद वगैरह के साथ मिलकर मैंने सीखा, और फिर अपनी मेहनत और लगन से मैं अच्छा बनाने लगी। सब लोग तारीफ करने लगे तो पता चला कि मैं अच्छी कुक बन गई, सबको मेरा खाना पसंद आने लगा। तो फिर मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी जब आप इतना अच्छा बना रही है, सबको आपको पसंद आ रहा, तो आप YouTube पर भी अपना एक कुकिंग चैनल शुरू कीजिए। तो आपने कुकिंग चैनल स्टार्ट किया YouTube पे? जी, किस नाम से है वो? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जायके की खुशबू के नाम से मेरा कुकिंग चैनल है, जिसमें वेज, नॉन वेज, स्नैक्स, डेजर्ट, बहुत सारी 50 से भी ज्यादा बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहते हैं तो YouTube पे जाइए और जायके की खुशबू सर्च कीजिए, वहाँ आपको कई सारी रेसिपीज मिल जाएगी। जीनत जी, और आप कुछ हमें सुनाइए। जरूर, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा जी, हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे आपका बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ हमारे दर्शक भी आगे सुने। हाँ जरूर जरूर, मैं जरूर अभी सुना रही हूँ। इश्क की धूप में हम तो जलते रहे, इश्क की धूप में
तो जलते रहे, आंवले पड़ गए फिर भी चलते रहे। एक चरागे मोहब्बत जला था कहीं, एक चरागे मोहब्बत जला था कहीं। शम्मा की तरह हम भी पिघलते रहे, शम्मा की तरह हम भी पिघलते रहे। और ये देखिए, बेहिजाबाना महफिल में वो आ गए, बेहिजाबाना महफिल में वो आ गए। और दीवानों के अरमां मचलते रहे, और दीवानों के अरमां मचलते रहे। और ये समसामयिक विषय पर है। तंग हाली में पूरे नहीं हो सके, तंग हाली में पूरे नहीं हो सके। ख्वाब मुफलिस की आंखों में पलते रहे, ख्वाब मुफलिस की आंखों में पलते रहे। सादगी ही हमारी सबब बन गई, सादगी ही हमारी सबब बन गई। मेरे अपने ही सब मुझको छलते रहे, मेरे अपने ही सब मुझको छलते रहे। इश्क ने इतना बेबस हमें कर दिया, इश्क ने इतना बेबस हमें कर दिया। झूठे वादों से उनके बहलते रहे, झूठे वादों से उनके बहलते रहे। इश्क की धूप में हम तो जलते रहे, आंवले पड़ गए फिर भी चलते रहे। जिन्नत जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे, सीधी नजर लाइव के दर्शकों को? सीधी नजर लाइव के दर्शकों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं गिरिडीह की बेटी हूँ, और आप ये बिल्कुल नहीं समझे कि छोटे शहर के लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बस ख्वाब बड़े होने चाहिए, शहर छोटा रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना जज्बा, अपना जुनून, अपना पैशन जो आप करना चाहते हैं, बस दिलो जान से मेहनत कीजिए, और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर अपनी एक अलग पहचान और समाज में अपना एक मुकाम बनाने में कामयाब होंगे। जिन्नत जी, सीधी नजर लाइव में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो आज मैंने आपको मिलवाया जिन्नत शेख से, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत ही अच्छा शेरो शायरी सुनाई। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरह से आपको कुछ और लोगों से मिलवाते रहें। तो उसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।